हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टर आभ्या केस के बारे में, जिसका डिसीजन आया है 28 साल बाद। 28 साल पहले केरला के एक चर्च में, एक कॉन्वेंट में एक मर्डर हुआ था। उसका डिसीजन अब 28 साल बाद आया है, तो आज हम उस केस को डिस्कस करेंगे। सिस्टर आभ्या वहीं उसी कॉन्वेंट में एक स्टूडेंट थी, जिनकी वहाँ के एक उसी कॉन्वेंट के अंदर एक वेल था, वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली। और उस टाइम पर उस केस को सुसाइड केस बना दिया गया, बट बाद में जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी तो वो एक मर्डर निकला। तो आज उस केस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना कि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो चलो शुरू करते हैं। और इस केस में अभी रिसेंटली एक हेडलाइन आई न्यूज़ की, जिसमें था गॉड अराइव एज अ विटनेस इन द फॉर्म ऑफ थीफ। एक थीफ एक एविडेंस के रूप में आए, और वो जो एविडेंस था वो एक की एविडेंस की विटनेस था, जिसकी वजह से जो एक्यूज है उनको पनिशमेंट मिली अब 28 साल बाद। सिस्टर आभ्या 21 ईयर्स की एक स्टूडेंट थी, जो कि वहीं कॉन्वेंट में पढ़ती थी। तो हुआ क्या, वेल में बॉडी मिली, और बॉडी मिलने के बाद जो वहाँ की लोकल पुलिस थी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, और 17 दिन बाद जो रिपोर्ट थी वो क्राइम ब्रांच को दे दी, और क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट करा और 9 मंथ्स बाद एक रिपोर्ट दी और बोला कि ये एक सुसाइड केस है। तो जब ऐसा बोला कि सुसाइड केस है, बहुत ज़्यादा केस न्यूज़ में चल रहा था, तो जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, और लोगों ने भी उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करा। तो प्रेशर की वजह से जो ये केस है सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया। जब सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया तो सीबीआई ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, बट सीबीआई भी कंफ्यूज थी इस चीज़ को क्लियर करने में कि सुसाइड है या ये होमोसाइड है। होमोसाइड मतलब मर्डर। तो उन्होंने वहाँ जो मजिस्ट्रेट थे उनको रिपोर्ट दी कि हम इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये सुसाइड है या होमोसाइड है। मजिस्ट्रेट ने बोला कि आप इसको एक री इन्वेस्टिगेट करो, एक फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करो। तो सीबीआई ने दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया और मेडिकल रिपोर्ट को देखा। मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद और बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक डिसीजन पर आए, एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि जो ये केस है ये एक मर्डर केस है। और जो ये फाइनल रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट सीबीआई ने दी 2008 में। तो 3 एक्यूज को अरेस्ट किया गया। पहले थे फादर कोटूर, और दूसरी थी सिस्टर सैफी, और तीसरे थे फादर पुत्री ख्याल। और इन तीनों को 6 महीने बाद कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी और ये रिलीज हो गए। और उसके बाद जब रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बाद 2009 में चार्जशीट फाइल करी, तब ट्रायल स्टार्ट हो गया। और 2018 में जो फादर पुत्री ख्याल थे उनको लैक ऑफ एविडेंस की वजह से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो अब जो एक्यूज बचे वो थे फादर कोटूर और सिस्टर सैफी। तो अब बात करते हैं जो सीबीआई ने रिपोर्ट दी थी मर्डर की, उसके अंदर एक्चुअल फैक्ट्स क्या थे। सीबीआई के अकॉर्डिंग जो उन्होंने एक रिपोर्ट दी, उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ होगा। तो जो सिस्टर आभ्या थी वो पानी पीने के लिए किचन में आई थी, और जब वो आ रही थी तो उन्होंने फादर कोटूर, फादर पुत्री ख्याल और सिस्टर सैफी को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया, एक आपत्तिजनक सिचुएशन में देख लिया। मतलब उन तीनों का कोई अफेयर चल रहा था। अब जब ऐसा सिस्टर आभ्या ने उन तीनों को देख लिया, तो उन तीनों को ये हो गया कि अब जो ये बात है, ये जो सिस्टर आभ्या ये बाहर जाके और लोगों को बताएगी। तो इस डर से उन्होंने क्या करा, जो फादर कटूर थे उन्होंने सिस्टर आभ्या को पकड़ा, और सिस्टर सैफी ने उनके सर पर एक्स से वार किया, जिससे वो मरी। और उसके बाद उनको ले जाके वेल के अंदर फेंक दिया, और बाद में बोल दिया कि ये जो सिस्टर आभ्या है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर जो सीबीआई है वो इस डिसीजन पे कैसे पहुंची कि ये एक मर्डर केस है। कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे और एक की एविडेंस थे, जो थे थीफ, जो उस रात या उस सुबह वहां पर चोरी करने के लिए दीवार पर बैठे थे, और उन्होंने इन तीनों लोगों की प्रेजेंस वहां पर देखी थी। बट जो पुत्री ख्याल थे उनको ढंग से क्लियरली नहीं देख पाए, इस वजह से वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से डिस्चार्ज हो गए। तो इनकी प्रेजेंस और इन दोनों को, इन तीनों को उस थीफ ने देख लिया था। और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे वो ऐसे थे कि जो किचन थी, किचन बहुत उथल पुथल हो रखी थी, बर्तन इधर उधर गिरे हुए थे, और जो बोतल थी, बोतल खुली हुई पड़ी हुई थी, और वहां से पानी गिर रहा था। बट वहां पर कोई भी ब्लड स्टेन नहीं था। अब हो सकता है कि ब्लड स्टेन उन्होंने साफ कर दिए हों, बट वहाँ की कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा या मारपीट ऐसा कुछ हुआ है। तो इन सब को कंक्लूड करके जो सीबीआई है उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि सिस्टर आभ्या का मर्डर फादर कोटूर और सिस्टर सैफी ने किया है।
क्योंकि अब जो फादर फुटरी के आल थे उनको जो की एविडेंस थे थीफ वो क्लियरली नहीं देख पाए थे, तो इसलिए वो डिस्चार्ज हो गए, बच गए। और इस केस के अंदर 177 विटनेसेस थे जो कि बहुत सारे हॉस्टाइल हो गए। और जो इसके अंदर थीफ है वो भी ऐसा बोलते हैं कि मेरे को 1 करोड़ तक का ऑफर दिया था कि पैसे ले ले और एविडेंस मत दे, हॉस्टाइल हो जा। बट जो थीफ था उन्होंने ऐसा वो पैसे एक्सेप्ट नहीं करे और कोर्ट के अंदर अपनी एविडेंस दी। वो ही ऐसे एक की विटनेस थे जिसकी वजह से 28 साल बाद जाके जो एक्यूज थे उनको पनिशमेंट मिली। और अब जो पनिशमेंट मिली वो किन किन सेक्शंस के अंडर मिली? सबसे पहला था सेक्शन 201, मतलब टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस को मिटाना, छुपाना या गलत स्टोरी बताना। जो उन्होंने बताया कि ये सुसाइड है और वहाँ पे जो ब्लड स्टेन थे उनको साफ कर दिया। और दूसरा सेक्शन था 302 जो है मर्डर। और तीसरा था सेक्शन 449 मतलब हाउस ट्रेसपास, क्योंकि वो सिस्टर आभ्या के जो रूम था, उनकी किचन थी, वहां पर घुस के उनको मारा था, तो इसलिए उनके ऊपर 449 लगा ट्रेसपास का। तो अब इसके कंक्लूजन पर आते हैं। ये केस 28 साल पहले हुआ और अब जाके 28 साल बाद जाके इसका डिसीजन आया और पनिशमेंट मिली। जो एविडेंस थे आधे एविडेंस तो कितने एविडेंस तो मर गए। जो सिस्टर आभ्या थी उनके जो पेरेंट्स थे उनकी भी डेथ हो गई। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। चाहे इतनी लेट जाके जस्टिस मिला बट ऐसे जस्टिस का भी क्या फायदा जो कि 28 साल बाद मिला। और इसके अंदर जो एक हेडलाइन चल रही थी, गॉड अराइव एज अ विटनेस इन द फॉर्म ऑफ थीफ, वो इसलिए था क्योंकि जो इस केस के की विटनेस थे वो एक थीफ थे और उस टाइम पे वो चोरी करने के लिए या किसी वजह से वहाँ पर जो वहाँ पे दीवार थी वहाँ बैठे हुए थे और ये सारा इंसिडेंस देख रहे थे कि अंदर ये लोग प्रेजेंट है और कुछ चल रहा है। तो चोर होने के बाद भी उन्होंने जो वहाँ से ऑफर आ रहे थे पैसे वो नहीं लिए और अपनी एविडेंस दी और उन्हीं की वजह से जो ये एक्यूज थे उनको पनिशमेंट मिली। तो यही था आज के लिए। आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में स्टिल कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अगर आपने गोलीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।